और अब इस वक्त की बड़ी खबर पटौदी से। आप देख रहे हैं समाचार टुडे। पटौदी का नागरिक अस्पताल बना राजनीति का अखाड़ा। चलते ऑपरेशन थिएटर में गुस्से में पैरामेडिकल स्टाफ के कर्मचारी। ऑपरेशन थिएटर में 2 डिलीवरी सिजेरियन का चल रहा था ऑपरेशन। सिजेरियन को छोड़कर डॉक्टर्स को आना पड़ा बाहर। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर कर्मचारियों को देखा तो कर्मचारी जूते चप्पलों समेत ऑपरेशन थिएटर के अंदर पहुंच रहे थे। परिजनों के साथ भी बहस करते हुए अस्पताल के कर्मचारी नजर आए। रही है जब ऑपरेशन थिएटर में इनसे सफाई मेंटेन नहीं की जा सकती, छिपकलियाँ घूमती हैं, मच्छर घूमते हैं, सफाई नहीं होती, कोई भी बंदा अपने जूते लेकर अंदर चला जाता है। तो जब इनके पास जब ओटी मेंटेन करने का स्टाफ नहीं है तो ये अपना ऑपरेशन थिएटर बंद कर दें, सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव रेफर कर दीजिए, सिविल हॉस्पिटल वाले अपना देखेंगे। ये सब डिविजनल सिविल हॉस्पिटल में अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं तो हम पटौदी के नागरिकों को एक भला करने के लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ताकि यहाँ के लोगों को इधर उधर ना जाना पड़े, है ना। बाबूजी माताजी जो अकेले यहाँ काम कर रही हैं, मगर अगर उनकी मैंने सपोर्ट कर रखी है तो अच्छे से सपोर्ट करूँगा। मैं सिविल हॉस्पिटल पटौदी में दिन में 10 बार बुलाया जाएगा, मैं 10 बार आऊँगा, 20 बार बुलाया जाएगा, 20 बार आऊँगा। अगर कोई मुझे कहेगा कि आके दिखाइए तो उस चीज़ के लिए मेरे को XYZ सिक्योरिटी पुलिस की तरफ से चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे इतनी धमकी दे दी है कि मेरा ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ऑपरेशन थिएटर में यहाँ का कोई भी नर्सिंग स्टाफ ना बच्चे को देख रहा है, ना मदर को देख रहा है, बाहर हंगामे किए जा रहा है। अगर यही रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्सिंग स्टाफ की है तो मैं SMO साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे नर्सिंग स्टाफ को तुरंत हटा दिया जाए, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो। बस this Renu Yadav and along with her nursing staff, they threatened me to come outside the operation theatre. We will see who are you. तो मैम मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं करनी है, मैं यहाँ पे अपना काम करने के लिए आता हूँ। हिंदी इंग्लिश मुझे अच्छे से बोलनी आती है। मैं इंग्लिश जब बोलता हूँ जब मैं बहुत अच्छे सेंसेस में होता हूँ और हिंदी बहुत अच्छे से मेरे को बोलनी आती है। पटौदी में आके मैं अगर अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ तो ये मैं अपने गरीबों का भला करने के लिए आ रहा हूँ। मुझे कोई यहाँ पे इतना पैसा नहीं मिल रहा मेरे को कि मेरे को सिर्फ यहीं पे काम मिल रहा है। मेरा खुद का हॉस्पिटल है, अमन हॉस्पिटल हयातपुर, मेरा खुद का मेरा पर्सनल हॉस्पिटल है। मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ अपनी सेवाएं देने के लिए, गरीब लोगों का भला करने के लिए आता हूँ। अब इतना ही मैं ये कहना चाहूँगा कि नर्सिंग स्टाफ के पास यहाँ पे कोई दवाइयाँ नहीं होती हैं, अगर ओटी सफाई नहीं करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में छिपकलियाँ घूमती रहती हैं। जब आपसे ओटी मेंटेन नहीं होती है तो आप SMO सर को बोल दीजिए कि ओटी कर दीजिए। ऑपरेशन जरूरी है। अभी जो बात चल रही है ना भैया, आपसे की जाएगी। जब आपसे बात की जाएगी तो आप अकेले यहाँ काम कर रही हैं, मगर अगर उनकी मैंने सपोर्ट कर रखी है तो अच्छे से सपोर्ट करूँगा। मैं सिविल हॉस्पिटल पटौदी में दिन में 10 बार बुलाया जाएगा, मैं 10 बार आऊँगा, 20 बार बुलाया जाएगा, 20 बार आऊँगा। अगर कोई मुझे कहेगा कि आके दिखाइए तो उस चीज़ के लिए मेरे को XYZ सिक्योरिटी पुलिस की तरफ से चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे इतनी धमकी दे दी है कि मेरा ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ऑपरेशन थिएटर में यहाँ का कोई भी नर्सिंग स्टाफ ना बच्चे को देख रहा है, ना मदर को देख रहा है, बाहर हंगामे किए जा रहा है। अगर यही रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्सिंग स्टाफ की है तो मैं SMO साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे नर्सिंग स्टाफ को तुरंत हटा दिया जाए, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो। बस लगभग 20 दिन पहले पटौदी नागरिक अस्पताल के 9 डॉक्टरों ने सीनियर मेडिकल ऑफिसर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा था, लेकिन जिसका नतीजा ये हुआ कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर का तबादला कर दिया गया। लेकिन कर्मचारी वर्ग 2 धड़ों में बंट गया और कुछ कर्मचारी सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पक्ष में उतर आए, जिस कारण से कल भी 3 घंटे तक कार्य बाधित रहा और पटौदी SDM ने पहुंचकर उन्हें उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन दिया कि जब तक विभागीय कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक सीनियर मेडिकल का तबादला रोक दिया गया है।
डॉक्टर की माने तो आज 2 सिजेरियन डिलीवरी ऑपरेशन थिएटर में चल रही थी, जहां पर कार्य चल रहा था कि अचानक से कुछ कर्मचारी जूते चप्पलों समेत ऑपरेशन थिएटर में घुसकर हंगामा करने लगे। पोस्टेड थे सुबह मॉर्निंग में 2, एक तो इमरजेंसी ऑपरेशन था जो कल रात को एडमिट हुई थी आके, उसका पहला बच्चा था, एक जिसका 5वां बच्चा, 3 अबॉर्शन और एक ऑपरेशन से पहले, तो इन दोनों का ऑपरेशन होना था और उनमें से एक मरीज अपाहिज और जो पहला ऑपरेशन था वो हमने कर लिया, उसमें एनेस्थेटिस्ट की और स्टाफ नर्स की तू मैम हो गई आपस में, वो झगड़ा बढ़ते इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, उसमें इनकी नर्सिंग सिस्टर वगैरह सारे आ गए यहाँ पे जो एनेस्थेटिस्ट को मारने चले। अब उस बीच में मैं ऑपरेशन करते बीच में अपना ऑपरेशन छोड़ के मैं इनकी लड़ाई के बीच में बाहर आई हूँ। तब तक मामला इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि हम अभी तक अपने मरीज़ को भी बाहर शिफ्ट नहीं करा पाए क्योंकि स्टाफ सारे चले गए हैं यहाँ से, डॉक्टर अंदर बैठे हुए हैं डर के क्योंकि स्टाफ वाले गए हम उनको मारेंगे। और उसके अलावा अब दूसरा पेशेंट बेचारा हमारे वहीं पे लेटा हुआ है जिसका बच्चा अभी हुआ भी नहीं है और हमें तो ये डर है कि जिसका ऑपरेशन हो चुका है उसको ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है और जिसका नहीं हुआ है उसका बच्चा खत्म हो सकता है पेट में, क्योंकि इतनी टेंशन वाला माहौल है। अंदर मारपीट करके मेरी पेशेंट टेबल पे कांपने लग गई थी अंदर लेटे, तो अब ऐसे में डॉक्टर कैसे ऑपरेट करेगा, जिस कारण से ऑपरेशन थिएटर का कार्य बाधित हो गया, साथ ही मरीजों की जान पर भी बनाई। किसका ऑपरेशन था? ऑपरेशन किसका था? ऑपरेशन था मेरे पोत बहू का। अच्छा, पोत बहू का। कौन सा गांव आपका? जमालपुर है कि माहू में। अच्छा, तो ये बहुत ये ऑपरेशन करा करती है, बाहर से आकर कौन घुसाई हम तो जाना तो कौन है। हाँ। ये दंगा तुंगा में तो हमारे उठाल भी बाहर से लोग घुसे? क्या दंगा करे? कौन घुसा बाहर से? दंगा इन मेरा दंगा कोई नहीं कर उनके भीतर क्या हुई है कि नहीं, तो बात हम कर से मारेंगे हमको जान के हमारे साथ दंगा कर रहा है भीतर वाली ऑपरेशन वाले जो ऑपरेशन कर रही थी। हाँ, हम ऑपरेशन करतों के साथ आके दंगा कर रहे हैं और ये नू कह रहे सुबह नर्स 2 5 6 नर्स एक की ऊपर नू कह रहे हमारे साथ बदतमीजी करिए, डॉक्टर उल्टा सुल्टा। आप कहाँ थे उस टाइम? हम तो बाहर ही बैठे, अपने भीतर कौन बढ़ दे ऑपरेशन का। अच्छा, ऑपरेशन थिएटर में कौन बढ़ दे तो बाहर वाले क्या कहते? हमने तो सुना नीचे वो कल वाली बात बोली दो नर्स आई थी नीचे, दो नर्स दोनों बात ही नीचे आई, फिर पब्लिक की चढ़ेगी मार तो किरण की गिर ना के हुई तो बैठी यार और उनके साथ क्या? उन्हीं के साथ उनका वो डॉक्टर बदतमीज बोल रहा है। डॉक्टर भाई एक मुकर से तुम मुकर थे मेरे हाथ पकड़ लिया मुकर दिया जैसे बाहर की बात। अच्छा, वो सिखा रही है कि तुझे कहते हाँ हैं? जी कहते हैं। अच्छा, क्या शिकारी थी? हाथ पकड़ लिया ये कहते? हाँ, वही क्या बाहर दी नर्स आई ना और हाँ। स्टाफ की वह वो बोली क्यों कहते भाई मेरे हाथ पकड़ दिया डॉक्टर ने बदतमीजी करी ये करी वे करी, तो यानी और भीतर का बात का हमने नहीं पता क्या हम ये सीधे बढ़ा था डॉक्टर ने सारा 2-3 आदमी बढ़ के ना ये सीधा ऑपरेशन करा फिर पीछे भीतर इनकी बेर मारो केस तो दिया सुनता एक केस पड़े हो उसके ऑपरेशन से। अच्छा, कल शाम को एडमिट किया था। ठीक है। अभी वो ऑपरेशन थिएटर में ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं, वो उधर चल जा रही है। वहीं मरीज के परिजन मेडिकल स्टाफ को चेतावनी देते हुए नजर आए और कहा कि अगर आपको हड़ताल करनी है तो मरीजों की जान के साथ तो खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।